जिंदगी में जब किसी के साथ जुल्म करो तो उसको सहने के लिए तैयार हो जाओ। औरत जब बदला लेती है तो इतनी जालिम हो जाती है कि वो नहीं सोचती सामने कौन खड़ा है और क्या कर रही है। इसकी ऐसी ही मिसाल आज की कहानी में आपको मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आपको वेलकम करता हूं खानेवाल शहर से। आप किस शहर से हमें देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की कहानी एक फैमिली की है जिस फैमिली में एक माँ, एक बेटा और एक बहन होती है। बेटे का नाम जाकिर है, बहन का नाम नाइला है और उनकी वालदा है। अब भाई जो है वो अपने घर को, कारोबार को सेट करने के लिए बड़ी मेहनत करता है, कारोबार बनाता है, एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के एक अपर क्लास में चला जाता है। अब वो इस काबिल हो गया था कि अपने घर को अच्छे तरीके से सेट कर सके। उसने अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढा, एक 16वें ग्रेड के ऑफिसर का, जिसका नाम जावेद था। बहन की शादी उससे कर दी। अब वो अपने घर में कम और भाई के घर में ज्यादा रहते थे। भाई की उम्र तकरीबन 35 साल हो चुकी थी। अब 35 साल के अरसे में भाई ने कितनी मेहनत की, उस बहन से ज्यादा कोई भी नहीं समझ सकता था। अब बहन रोज अपनी माँ से कहती थी कि अम्मा भाई की शादी करें, इसकी फिक्र करें, इसकी उम्र जा रही है। तो एक दिन वो पिंडी में रहते थे, पिंडी से निकले एक दरगाह की तरफ। वो कहते हैं हम दरगाह की तरफ जा रहे थे, दरगाह पे गए, हमने हाजिरी दी, दुआ मांगी और उसके बाद वापस निकले। वापस निकलकर हम रास्ते में आ रहे थे तो हमारी गाड़ी जो है ना वो हीटअप हो गई। गाड़ी हीटअप हुई, हम खड़े हैं वहां देख रहे हैं, पानी की जरूरत थी। तो साथ ही हमें एक घर नजर आया। हम उस घर की तरफ गए हैं। वहां पर मैंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक लड़की निकली है जिसने 2 पोनियां की हुई हैं, परांदा पहना हुआ है और सेंटर से मांग निकाली हुई है और सादा सी वही लिबास जो वहां का रिवायती होता है वो पहना हुआ है। वो मुस्कुराते हुए निकली, जी क्या क्या खिदमत करें आपकी। उसने सलाम दुआ ली। हमने कहा कि हमें पानी चाहिए। वो घर गई, घर से जाके पानी ला के दिया। हमने पानी गाड़ी में डाला और गाड़ी जब ठीक होगी तो हम निकलने लगे तो हमने देखा कि वो अभी तक वहीं खड़ी हमें देख रही थी। अब वो लड़की बड़ी खूबसूरत थी, सिर्फ सिंपल थी। गाड़ी चल रही है तो जावेद कहता है कि तुमने देखा लड़की कितनी प्यारी है। कहती मैंने सरसरी कहा हाँ लड़की प्यारी है। अब ये बात यहीं पे रुक गई। घर पहुंचे हैं तो घर पहुंचकर जावेद ने मुझे दोबारा कहा कि वो लड़की कितनी प्यारी है, तुमने गौर नहीं किया, अगर जाकिर के लिए उसका रिश्ता ढूंढ लें। तो नाइला कहती है कि मेरे जहन में था कि लड़की जो है ना वो पढ़ी लिखी भी हो, खूबसूरत भी हो और भाई का अच्छा खासा कारोबार सेट हो चुका है तो थोड़ी अमीर भी हो। मेरे जहन में यही कुछ चल रहा था। लेकिन जावेद ने 2-3 बार जब ये इसरार किया तो मैं भी इस पे सोचने लगी कि क्या ये वाकई हो सकता है। हमने अपनी अम्मी से बात की। अम्मी से बात करने के बाद भाई से बात की तो भाई ने कहा कि अगर आप लोगों को पसंद है तो मुझे कोई इतराज नहीं है, वो पढ़ी लिखी है या नहीं है कोई मसला नहीं है। तो हम लोगों ने गाड़ी निकाली। निकाल कर हमें पता था किस जगह पे गाड़ी खराब हुई है। हम उस जगह पहुंचे, हमने दरवाजा खटखटाया तो उसी घर से वो लड़की फिर निकली। हमने उससे सलाम दुआ की तो हमने उससे कहा कि हम आपके अम्मी अब्बू से मिलना चाहते हैं। उसने दरवाजा खोला, हम तीनों अंदर चले गए। इस बार जाकिर साथ नहीं था। हम तीनों अंदर गए। अंदर जाकर उसने हमें सोफे पर बिठा दिया। उसने कहा जी हुक्म करें। हमने कहा आपके अम्मी अब्बू। तो वो कहती कि मेरे अम्मी अब्बू तो फौत हो गए हैं। इतनी देर में दरवाजे से एक मोटी सी औरत जो है वो घर के अंदर दाखिल हो रही थी। 3 बच्चे उसने उठाए हुए थे और उनको डांट रही थी बुरे तरीके से। अंदर आई, उसने कहा ये कौन लोग हैं। तो उसने बताया कि ये आपसे मिलने आए हैं और इतना कहकर वो कमरे में चली गई। जब मिलने आए कहा तो उसने हमसे पूछा कि कैसे आना हुआ। तो हमने कहा कि हम इसी तरह से, आपकी जो लड़की है हीरा, उसका नाम हीरा था, जब वो पहली बार वहां से निकले थे तो उन्होंने नाम उससे पूछ लिया था, तो हीरा का हम रिश्ता लेने आए हैं। अब वो जैसे रिश्ते का कहा तो वो बड़ी खुश हो गई। उसने कहा ठीक है, इस बला को हमारे गले से ले जाओ। जब से एमए किया है ना इसका रिश्ता आता है, घर में रोटियां खा तोड़ रही है। जहेज मांगते हैं लड़के वाले और जहेज हमारे पास है नहीं। हमने ये बात सुनी, हमें थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन हमने कहा कि हमें जहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमारे घर में सब कुछ है, भाई का कारोबार है, सब कुछ है, बस उम्र का 10 साल का फर्क है तकरीबन। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप इसको ले जाए। हमने वहां पे लड़की को कुछ पैसे वगैरह दिए उसके शुगुन के तौर पे और वापस आ गए। जल्द ही हम उसको ब्याह कर अपने घर ले आए। घर के मामला बड़े अच्छे हो गए। तीसरे दिन ही हीरा ने किचन संभाल लिया था। अब हीरा जो है वो घर के मामलात को देखती थी, सारी चीजों को बड़े तरीके से मैनेज कर रही थी। वो दिन ब दिन सीखती जा रही थी हमारे घर के रस्मों रिवाज। अब वो बिल्कुल हमारे दरमियान घुल मिल जा। अब वो बिल्कुल नहीं लगता था कि किसी गांव या देहात से ब्याह कर शहर में आई है। उसने सारी चीजें सीख ली थी। तकरीबन 6 महीने का अरसा जो है वो गुजर गया था। तो एक दिन मैंने जावेद से कहा कि देखें हमें वहां पर ज्यादा नहीं जाना चाहिए, अम्मी को, भाई को और भाभी को आपस में अटैच होने दें। हमारे जाने से हो सकता है उनके दरमियान में कोई मामला डिस्टर्ब होते हो।
तो जावेद कहता कि नहीं, ऐसा नहीं करना, हमें उनके साथ रहना है, हमें वहां पर जाना चाहिए और उन लोगों की खिदमत करनी चाहिए, इससे हीरा को क्या परेशानी होगी। मुझे जावेद की बात अच्छी लगी। अब जावेद ने जो बात की तो मैं खुश होगी कि जावेद को मेरी अम्मी का और भाई का कितना ख्याल है। हम लोग इसी तरह जाते रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लगा कि जब हम लोग जाते तो हीरा काम शाम खत्म करके ना फौरन ऊपर वाले पोर्शन में अपने कमरे में चली जाती। अब मुझे ये बात बड़ी अजीब लगने लगी, तो मैंने अपनी अम्मी से ये बात की तो अम्मी ने कहा कि हो सकता है तुम आती हो, तुम्हारे बच्चे आते तो उसको ये काम करना अच्छा ना लगता हो तो इसलिए चली जाती है। अब हम उसको काम नहीं करेंगे, कहेंगे तुम अपने काम जरा खुद कर लिया करो या मुझे कह दिया करो। अब इस तरह से मामला चल रहे हैं। तो एक दिन कहती मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था, मैं ऊपर गई हूँ, तो मैंने उसे जाके कहा कि हीरा क्या बात है, अगर कोई मसला है तो बताओ, हमारे आने से तुम्हें परेशानी क्यों होती है, तुम घर में घूम रही होती हो, अम्मी ने बताया जब मैं आती हूँ तो तुम ऊपर चली जाती हो, मेरे आने से परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं नहीं आऊंगी। उसने खामोशी से मेरी तरफ देखा और कुछ सोचने के बाद बोली कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपके आने से मुझे कोई परेशानी नहीं होती, बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जावेद भाई जो है ना, उनको कम यहाँ पर लाया करें। इसकी ये बात कहनी थी कि मुझे गुस्सा चढ़ गया। अब मैंने उसकी वो लान तान की, इतने में अम्मी आ गई। अम्मी ने भी उसको बिठा के बहुत डांटा। वो बेचारी रो रही थी और कह रही थी कि मैं जो आपको बता रही हूँ वो सच है, वो बड़ी अजीब सी नजरों से मुझे देखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। इतनी बातें होने के बाद हम लोग अपने घर चले गए। अब हमने उसके घर जाना कम कर दिया। अब एक दिन मैं अम्मी के घर गई हूँ, मैंने जावेद को बताया कि आज अम्मी का दांत चेक करवाना है, फलान जगह जाना है, तो तकरीबन 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। अब मैं अम्मी के घर पहुंची, अम्मी को लिया, गाड़ी में बिठाया, हम डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर का क्लिनिक बंद था। मैंने मेडिकल से कुछ पेन किलर ली, टैबलेट, और अम्मी को खिलाई और मैं जल्दी घर आ गई। जैसे ही मैं घर के पास पहुंची हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे शौहर की गाड़ी खड़ी है बाहर। अब मैं परेशान थी कि ये क्या हो सकता है। अब मुझे वो हीरा की कही हुई बात भी जहन में आ रही थी। हम आगे पहुंचे, अम्मी के पास बाहर वाले दरवाजे की चाबी थी। मैंने चाबी से दरवाजा खोला और मैं तेज कदमों से बगैर आहट किए हीरा के कमरे की तरफ चल पड़ी। जैसे ही मैं हीरा के कमरे के पास पहुंची हूं तो मैं क्या सुन रही हूँ कि अंदर से हीरा जो है वो चीख रही है। वो कह रही है कि आप ऐसा ना करें, आप भाई मुझे छोड़ दें, लेकिन जावेद ने उसको पकड़ा हुआ है। अब मैंने भी उसे देख लिया, अम्मी भी ऊपर आ गई। इतने में जावेद ने उसको धक्का दिया, बेड पर फेंका और नीचे उतरा और घर चला गया। मैं और अम्मी वहां पर बैठे हक्के बक्के देख रहे हैं। मेरे जहन में वो पिछली फिल्म चल रही थी। अब मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी थी। तो मैं वहां से निकली हूँ और घर आ गई हूँ। घर आई हूँ, मैंने जावेद से आके पूछा कि ये क्या हरकत थी। जावेद ने जैसे ये बात सुनी तो उसने फौरन कस्में कुरान उठाने शुरू कर दिए। जैसे उसने कुरान उठाया तो मैं कुछ धीमे लहजे में बोलने लगी और उसने कहा कि हीरा ने मुझे खुद फोन करके बुलाया है, वो खुद मुझे खींच रही थी। जैसे तुम्हारे कदमों की आवाज सुनी है तो उसने चीखना शुरू कर दिया खुद को बचाने के लिए। वो मेरे ऊपर डोरे डालती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो क्यों मुझे बुला रही है। अब मुझे अपने शौहर की बात पर यकीन आ गया। वहां से मैंने फिर गाड़ी निकाली है, वापस आई हूँ अम्मी के घर। अम्मी के घर आके मैंने हीरा को अच्छी खासी सुनाई है। वो बेचारी रोए जा रही है और कह रही है कि भाभी मैं गलत नहीं हूँ, आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने पहले भी आपको बताया था, अब भी आपको यही कह रही हूँ, अब तो आपने खुद देख लिया है। लेकिन मुझे उसकी किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा था और मैं उससे लड़ाई करने के बाद मैंने उसे कहा कि तुम मेरा घर खराब करना चाहती हो। मैं अपने घर आ गई। चंद दिन गुजरे कि मुझे एकदम अम्मी की कॉल आई है। अम्मी कहती कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और तुम्हारे भाई को गोली लगी है। अब मैं जल्दी से हॉस्पिटल पहुंची हूँ। वहां पहुंचने के बाद पता चला कि भाई ने किसी की 40 लाख की पेमेंट करनी थी, 40 लाख की। तो 40 लाख की पेमेंट लेके बैंक से निकले हैं तो कोई मुखबिरी हुई थी, डाकुओं ने आकर उनको गोली मारी है और पैसे लेके फरार हो गए। अब यहाँ पर भाई की डेथ हो गई। घर में सब रो रहे हैं, अम्मी भी रो रही हैं, मैं भी रो रही हूँ, हीरा जो है वो भी रो रही है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हीरा का रोना ऐसे लग रहा था जैसे वो नकली नकली रो रही है। अब वो तो अपनी तरफ से ठीक थी, लेकिन मुझे एक वहम था, तो मुझे लग रहा था कि वो भाई को खा गई है। अब मैं उसे मनहूस समझने लगी थी कि उसकी वजह से मेरा भाई जो है वो मारा गया। और जो बातें पीछे होती रही हैं उनमें से हमने कोई भी भाई को पता नहीं चलने दी कि भाई जावेद के बारे में कुछ बुरा ना सोचे या हीरा के बारे में कुछ बुरा ना सोचे। अब हीरा और अम्मी घर में रहने लगे और हम कभी कभार जाते थे अम्मी के पास और हम बहुत कम वक्त वहां बैठकर वापस आ जाते थे। एक दिन हीरा का मुझे फोन आता है और कहती है कि अम्मी जो है उनकी डेथ हो गई है। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम, रात को सोई हैं, सुबह उनको उठाया तो उठी नहीं है। तो मैं जैसे ही घर पहुंची हूँ तो मैंने पुलिस को भी बुलाया, डॉक्टरों को भी बुलाया। डॉक्टरों ने देखा, डॉक्टरों ने वहां पर मुआयना किया और उन्होंने बताया कि इनके दिल की धड़कन जो है वो रुकी है, इनकी तबीयी मौत है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। मैं इस चीज को भी मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि ये हकीकत है
तो मुझे खामोश होना पड़ा, नहीं तो मैं अपनी भाभी को जेल भिजवाने के चक्कर में थी। अम्मी का कफन दफन हुआ, जो रस्मात थी कुलखानी सब कुछ हुआ, जनाजा हो गया। अब हम लोग अपने घर में रहने लगे। मैं हीरा के घर नहीं जाती थी, काफ़ी दिन गुजर गए, क्योंकि मेरी उस घर में सिर्फ यादें थी अम्मी के साथ। अम्मी नहीं रही तो फिर मैंने क्या करने जाना। और एक तरह से मुझे ये भी लगता था कि हीरा जो है वो मेरे भाई के कारोबार को हथिया रही है। एक दिन मुझे हीरा की कॉल आती है। हीरा कहती है कि आपके भाई की जो भी प्रॉपर्टी है उसमें से जो आपको चाहिए वो आप ले लें। मैंने उसको अच्छी खासी सुनाई और मुझे उस वक्त गुस्सा चढ़ा हुआ था कि ये मुझे क्या साबित करना चाह रही है। मैं वहां से उठी हूँ और उठकर मुझे अपने शौहर के ऊपर लगाया हुआ वो इल्ज़ाम याद आ रहा था। मैं सीधी उसके मैके गई हूँ। वहां पर जाके मैंने सबको सुनाई और उनसे कहा कि तुम्हारी बेटी जो है वो कैरेक्टर की अच्छी नहीं है, हमारे भाई को खा गई, अब मेरा घर भी बर्बाद करना चाहती है। मैंने उसको अच्छा खासा बदनाम किया और वापस आ गई। एक दिन मैं घर बैठी हूँ और बैठे बैठे मुझे अम्मी के घर की याद आई। मैंने गाड़ी निकाली और अम्मी के घर पहुंची हूँ। घर पहुंचकर मैं अंदर गई हूँ, जाके बैठी हूँ। हीरा ने मुझे चाय पानी दिया है तो मैंने उसे कहा कि तुम अच्छा बनने के ड्रामे ना करो, मैं समझती हूँ कि तुम क्या चीज़ हो। हीरा जो है उसकी आंखों में आंसू थे, वो कुछ कह नहीं रही थी। मैंने उसको अच्छी खासी सुनानी शुरू कर दी। जब सुनाई तो उसने जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि ये मेरे ऊपर तंज कर रही है किस्म का। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको थप्पड़ भी मारे। जब मैंने उसको थप्पड़ मारे तो उसने कहा कि आप ज्यादती कर रही हैं, आप क्यों नहीं समझती कि आपके शौहर जो है वो गलत है। और मुझे लग रहा था कि वो मेरे शौहर के ऊपर इल्जाम लगा रही है। जब मैंने हद से ज्यादा तजावुज किया तो उसने मुझे कहा कि अब तक मैं सिर्फ खामोश थी, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि ज्यादती क्या होती है, कैसे किसी का माल छीना जाता है। मैं उससे लड़ के झगड़ के वापस आ गई। मैंने कहा ये क्या करेगी ज्यादा से ज्यादा, मैं इसको थाने भेज दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। मैं इस तरह की स्कीमें लगाने लगी। तो उसके 6 महीने के बाद जावेद जो है मुझे गाड़ी में बिठाते हैं बच्चों के साथ और मुझे अम्मी के घर की तरफ लेके चल पड़ते हैं। मैं उसे कहती हूँ कि क्यों जा रहे हैं। मैंने समझी कि शायद जावेद जो है वो प्रॉपर्टी से हिस्सा लेना चाहते हैं, इसलिए जा रहे हैं। जब हम वहां पहुंचे तो क्या देखती हूँ कि अंदर जावेद गए हैं और हीरा जो है वो कमरे से तैयार होकर बन सवर के निकल के आ रही है। हीरा आके जावेद के बराबर में खड़ी होगी। मैंने उसे कहा कि पहले मेरे भाई को खा गई, फिर मेरी माँ को खा गई, अब मेरा शौहर भी मुझसे छीनने जा रही है, बदकार औरत। हीरा ने खामोशी से मेरी तरफ देखा। इतने में जावेद ने मुझे धक्का दिया और सोफे के ऊपर पटक दिया। उसने कहा खामोशी से बैठो, ये मेरी बीवी है और आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जो कुछ उस दिन तुमने कमरे में ऊपर देखा था वो सब कुछ हकीकत था, वो मैंने ही किया था, इसकी कोई गलती नहीं थी और अब मैं इससे निकाह कर चुका हूं। मैंने इतनी बात सुननी थी कि मैं सकते में आ गई और मुझे लग रहा था कि जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। और मैं दुआ कर रही थी कि काश ये जो वीडियो मेरे सामने चल रही है ये सब कुछ ख्वाब हो, या फिर जिंदगी रिवर्स हो जाए, या फिर मुझे मौत आ जाए। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। मैं खामोशी से उठी हूँ, बच्चों को गाड़ी में बिठाया और अपने क्वार्टर की तरफ चल दी। क्वार्टर पर आके सो गई हूँ और सुबह जब उठी हूँ तो जावेद भी आ गया। रात को जावेद नहीं आए थे। जावेद आया, उसने आके मुझे कहा कि हीरा ने कहा है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं और ये तलाक के पेपर है, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, अब तुम इस घर में से जो कुछ लेना चाहती हो ले लो। ये भी हीरा ने कहा कि वो जो लेना चाहे उसे लेने देना। तो मेरे ऊपर एक और बम गिरा था। अब मुझे अंदाजा हो गया था कि वो लड़की कितनी सच्ची थी, मैंने उसका कितना दिल दुखाया था। मेरा शौहर ही गलत था। मैं अपने शौहर को खोने के डर से सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर इल्जाम लगा रही थी। मैंने उसकी जिंदगी अजीरन कर दी थी। उसके मैके में, उसकी भाभी, उसके सबके सामने ये कह दिया कि तुम्हारी जो लड़की है ये बदचलन है। अब मुझे तलाक हो गई थी। मैंने वहां से कुछ जेवरात और कुछ पैसे जो मैंने अच्छे वक्तों में संभाल के रखे थे वो उठाए हैं। उठाकर कराची की ट्रेन में बैठी हूँ, कराची आ गई बच्चों के साथ। यहाँ आके मैंने एक किराए पर फ्लैट लिया है और अब एक निम्को चिप्स की फैक्ट्री है जहाँ पर मैं नौकरी करने जाती हूँ और महीने का 40-50 हज़ार कमाती हूँ, वो भी ओवर टाइम लगा के। अब मुझे पता चला कि छीनना क्या होता है। जब उस लड़की ने मुझसे छीना, जबकि वो हमेशा यही कहती थी, उसकी आंखों में आंसू होते थे और कहती थी कि आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं, आप अपने आप को सोचें, आप किस जगह खड़ी हैं, आप अपने शौहर की साइड ले रही हैं, जबकि वो गलत हैं। वो मुझे गंदी नजरों से देखते हैं, मुझे छेड़ते हैं, मुझे टच करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने जुल्म किया था और वो जुल्म अब मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। एक औरत ने अपना जब बदला लिया है ना, तो मुझे इस नहज पे पहुंचा दिया कि आज मैं दूसरों की फैक्ट्रियों में जाके नौकरियां कर रही हूँ। मैं आप सबसे दरखास्त करूंगी कि अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसे मसाइल चल रहे हो तो उनको खामोशी से समझें पहले। ये ना हो कि आप भी किसी के साथ नाइंसाफी करें और उस नाइंसाफी का बदला जो है आपको इसी सूरत में चुकाना पड़े। दुआओं में याद रखिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा।
अल्लाह हाफिज।